नमस्कार, द मिडिल क्लास मिस्टेक पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लेखक संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड पर, और हम हैं चैप्टर 11 नेविगेटिंग मॉडर्न इन्वेस्टिंग पर, जिसका मूल विचार है कि सावधानी के साथ धन बनाने के लिए बदलाव को अपनाना चाहिए। तो चलिए आज सीधे बात करते हैं मिथ 94 की। ये आज की टेक प्रेमी दुनिया में बहुत ही प्रासंगिक है। मिथक ये है कि एआई जनरेटेड टिप्स हमेशा लाभदायक होती हैं। आजकल ये सोच आम हो गई है कि किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से अच्छा तो एआई से टिप्स ले लो, पैसा ज्यादा बनेगा। हाँ, ये विश्वास इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है? देखिए इसका कारण काफी दिलचस्प है। किताब के अनुसार ये विश्वास एआई की दो, आप कह सकती हैं, सुपर पावर्स पर टिका है। सुपर पावर्स कौन सी? एक तो एडवांस्ड एल्गोरिदम और दूसरा विशाल डेटा। और जब हम कहते हैं ना विशाल डेटा, तो इसका मतलब सिर्फ स्टॉक की कीमतें नहीं है। अच्छा। ये एआई मॉडल तो मतलब लाखों न्यूज आर्टिकल, सोशल मीडिया का मूड, अरे वाह। यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजरी से ये भी देख रहे हैं कि किसी कंपनी की पार्किंग में कितनी गाड़ियां हैं। तो मतलब हर तरह का डेटा। जी, तो निवेशकों को लगता है कि एक मशीन जो इंसानी भावनाओं से दूर है, जैसे डर या लालच, वो ज्यादा अनुशासित और बेहतर फैसले ले सकती है। और यहीं पर मुझे लगता है असली बात शुरू होती है। हम्म, क्योंकि एआई को अचूक मान लेना यही तो सबसे बड़ी गलती है ना? ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बना देता है। बिल्कुल। किताब इसी गलती पर रोशनी डालती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हम किसी ऐसे जीनियस छात्र पर भरोसा कर रहे हैं जिसने सब कुछ रट तो लिया है पर कभी क्लासरूम से बाहर की दुनिया नहीं देखी। क्या बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। वो थियरी जानता है पर अनुभव नहीं। किताब में एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। सोचिए, एक टॉप परफॉर्मिंग एआई फंड है जिसे 10 साल के बुल मार्केट के डेटा पर ट्रेन किया गया है। हम्म। वो पिछले पैटर्न पहचानने में तो माहिर होगा, लेकिन फिर 2020 जैसा कुछ हो जाता है, महामारी। एग्जैक्टली। अब एआई के पास इसका कोई पिछला डेटा ही नहीं है। वो तो एक तरह से अंधा हो गया। वो कोरिलेशन तो देख सकता है पर कारण नहीं समझ सकता। सही बात है। एक मानव सलाहकार शायद राजनीतिक माहौल को समझकर किसी रेगुलेटरी बदलाव का अंदाजा लगा ले, लेकिन एआई तो चौंक जाएगा। जी हाँ। ठीक है, लेकिन कई लोग ये भी तो कहेंगे कि मानव सलाहकार भी तो गलतियां करते हैं, उनके अपने पूर्वाग्रह होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। वो ज्यादा लालची या जरूरत से ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। तो क्या एक ठंडे दिमाग वाली मशीन फिर भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं है? और यहीं पर किताब का समाधान आता है। मुद्दा ये नहीं है कि एआई चुने या इंसान। बल्कि दोनों को साथ लेकर चले, एक हाइब्रिड अप्रोच। जी बिल्कुल। एआई को एक सलाहकार की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली टूल की तरह देखना चाहिए। अच्छा, जैसे एक पायलट के लिए ऑटो पायलट होता है। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। सिस्टम रूटीन काम बहुत अच्छे से करता है, पर टर्बुलेंस संभालने के लिए या अंतिम लैंडिंग के लिए आपको एक अनुभवी पायलट चाहिए ही। तो मतलब डेटा विश्लेषण के लिए एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर उस सलाह को एक ऐसे प्रोफेशनल इंसान के पास ले जाएं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे लक्ष्यों को समझे। हाँ, और ये भी जरूरी है कि एआई की सलाह को बार-बार क्रॉस चेक किया जाए। बाजार तो बदलता रहता है। ये मान लेना कि एआई सिस्टम को किसी निगरानी या अपडेट की जरूरत नहीं है, ये भी एक गलती हो सकती है। बिल्कुल, इससे पुरानी या गलत सलाह मिल सकती है। तो किताब से जो सबसे बड़ी सीख है वो ये नहीं कि एआई का उपयोग ना करें, बल्कि ये है कि अपनी सोच को एआई के हवाले ना करें। सही कहा। एआई आपको बता सकता है कि क्या हो रहा है। और एक अच्छा सलाहकार ये समझने में मदद करता है कि क्यों हो रहा है और इसका मेरे लिए क्या मतलब है। ठीक कहा। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल आता है जो किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले खुद से पूछना चाहिए। वो क्या? सवाल यह है कि क्या यह सलाह मेरी अनूठी कहानी में फिट होने के लिए बनाई गई है, या यह सिर्फ मेरी कहानी को एक पहले से बने बनाए मॉडल में फिट करने की कोशिश कर रही है। वाह, इन दोनों के बीच का अंतर ही सब कुछ है। तो आज हमने सीखा कि एआई निवेश में एक बेहतरीन सहायक तो हो सकता है, लेकिन ये मानवीय विशेषज्ञता का विकल्प नहीं है। अगली बार हम चर्चा करेंगे मिथ 95 पर। स्टार्टअप्स ही पैसा बनाने का एकमात्र तरीका है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प मिथक है। स्टार्टअप में लगाओ, 100 गुना की सोचो। हाँ, क्या सच में स्टार्टअप्स में निवेश करना पारंपरिक शेयर बाजार से बेहतर है? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।